बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं जो बोनी कपूर से बेहद नफरत करते हैं और इस नफरत के पीछे का कारण है बोनी कपूर ने जो श्रीदेवी के साथ किया। इस डायरेक्टर की अपनी राय है। इस डायरेक्टर का कहना है कि बोनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ कुछ हरकतें ठीक नहीं की। और आज कब की और कैसे में मैं आपको यही कहानी बताने वाली हूँ कि कब इस डायरेक्टर ने बोनी कपूर के खिलाफ अपनी नाराजगी बताई, क्यों ये डायरेक्टर बोनी कपूर से नाराज हुआ और कैसे इस डायरेक्टर का मानना है कि श्रीदेवी को अपने करियर के पीक पर बोनी कपूर ने ही तोड़ा। नो डाउट श्रीदेवी इतनी खूबसूरत थी कि पूरा देश और विदेश में भी उनके काफी फैंस थे। फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर थे जो उनके बहुत बड़े फैन थे और उनका कहना था कि श्रीदेवी अगर मेरे सामने आ गई तो मैं मर ही जाऊंगा। हालांकि इस डायरेक्टर ने श्रीदेवी के साथ भी कुछ फिल्मों में काम किया है और इन्होंने बताया है कि किस तरह से जिस श्रीदेवी के घर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए वो पूरा दिन खड़े रहते थे अपने करियर के इनिशियल डेज में, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये डायरेक्टर हैं राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा ने अपनी एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने श्रीदेवी के ऊपर भी एक पूरा चैप्टर लिखा और उसमें श्रीदेवी के साथ उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि पहले तो वो श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन थे, सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी श्रीदेवी के साथ काम कर पाएंगे, लेकिन जब उनकी फिल्म शिवा सुपरहिट हो गई तब उनके अंदर हिम्मत आ गई और उतना औहदा भी मिल गया कि श्रीदेवी को कोई फिल्म पिच कर सके। इस दौरान वो श्रीदेवी के घर पर उनसे उस फिल्म के सिलसिले में बात करने गए थे। हालांकि श्रीदेवी घर पर ही थी, लेकिन राम गोपाल वर्मा की उस दिन श्रीदेवी से मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि उन्हें एक फ्लाइट पकड़नी थी। वो पैकिंग कर रही थी, इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम। बस इतनी ही झलक राम गोपाल वर्मा ने श्रीदेवी की देखी। बाकी पूरा टाइम वो श्रीदेवी के मॉम के साथ बैठकर उनका इंतजार करते रह गए और श्रीदेवी ने अपनी फ्लाइट पकड़ ली राम गोपाल वर्मा से बिना मीटिंग किए। हालांकि आगे चलकर ये मीटिंग हो पाई श्रीदेवी के साथ। उन्होंने फिल्मों में काम किया। क्षणा क्षणम करके एक फिल्म थी, इसके अलावा गोविंदा गोविंदा करके फिल्म थी जिसमें राम गोपाल वर्मा ने श्रीदेवी के साथ काम किया और उनका एक जो ये सपना था वो उन्होंने इन्हीं फिल्मों के जरिए सच किया था कि जिस एक्ट्रेस को वो इतना ऑब्सेस करते थे उस एक्ट्रेस के साथ उन्होंने फिल्म बनाई थी। इस बुक में राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा कि श्रीदेवी को लेकर पूरे इंडिया का दिल तब टूट गया जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ शादी कर ली। और टूटना वाजिब भी था क्योंकि श्रीदेवी थी ही इतनी खूबसूरत। हालांकि श्रीदेवी ने अपने करियर में बहुत सारी फिल्में की थी, लेकिन श्रीदेवी का सेक्सी एंगल जो है वो शेखर कपूर ने ही पहचाना था। मिस्टर इंडिया में उनको लेकर जो गाना बनाया था आई लव यू वाला, उससे श्रीदेवी की एक और बहुत अलग इमेज शुरू हो गई और उसके बाद श्रीदेवी के चाहने वाले और डबल अप हो गए। लेकिन जैसे ही बोनी कपूर से श्रीदेवी ने शादी की तब बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया क्योंकि ये वो टाइम था जब एक्टर्स का शादीशुदा होना और नहीं होना बहुत मायने रखता था। राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि श्रीदेवी के शादी करने से तो उनका दिल टूटा ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा दिल तब टूटा जब बोनी कपूर से मिलने के लिए वो कई बार उनके घर पर जाते थे और श्रीदेवी जो कि इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी, सुपरस्टार है, पहली फीमेल बॉलीवुड इंडस्ट्री की, वो उस घर में चाय बनाने का काम करती थी और मेहमानों को चाय रखती थी। राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि इस बात के लिए मैं हमेशा बोनी कपूर से नफरत करूंगा कि उन्होंने एक टॉप की एक्ट्रेस जो इंडस्ट्री को रूल कर रही थी उसको अपने करियर के पीक टाइम पर, अपनी उम्र के पीक टाइम पर घर में बिठाकर चाय बनवाई और अपनी फैमिली चलाई, जबकि श्रीदेवी इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी। अगर श्रीदेवी इंडस्ट्री में कंटिन्यू रहती शादी के बाद भी तो उनका करियर और अलग लेवल पर जाता। श्रीदेवी लाखों लोगों का सपना थी। उसी श्रीदेवी को जब बोनी कपूर के घर में एक ऑर्डिनरी औरत की तरह उन्होंने ये सब करते देखा तो राम गोपाल वर्मा ने कहा कि इस बात के लिए मुझे बोनी कपूर से हमेशा नफरत रहेगी। इनफैक्ट ये सीन बार बार राम गोपाल वर्मा नहीं देखे, इसलिए उन्होंने एक टाइम के बाद बोनी कपूर के घर पर जाना ही छोड़ दिया। वैसे शादी के बाद काम करना नहीं करना ये श्रीदेवी और बोनी कपूर का अपना एक म्यूचुअल डिसीजन था, लेकिन अगर हाँ जनता के प्रेफरेंस की बात करें तो जनता हमेशा से श्रीदेवी को
स्क्रीन पर देखना ही चाहती थी। इनफैक्ट श्रीदेवी के कमबैक के लिए कई सारे बड़े प्रोड्यूसर्स ने बोनी कपूर को अप्रोच भी किया था। बागबान फिल्म के लिए अप्रोच किया था। इसके अलावा 2008 में एक और फिल्म बनाई जा रही थी। यश चोपड़ा साहब श्रीदेवी का कमबैक करना चाहते थे, लेकिन तब भी बोनी कपूर इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी अगर आएगी तो मेरे ही प्रोडक्शन हाउस से आएगी। हालांकि बाद में इंग्लिश फिल्म से श्रीदेवी ने कमबैक किया था और वाकई में ये कमबैक बहुत ही जबरदस्त था। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।